अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए लंबे अरसे के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी, आपने थैंक बुलाया। यू सर। बहुत शुक्रिया कि आप आए। आप बहुत बिजी रहते हैं लेकिन आते जाते रहा करें जरा लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो हरी मोहन जी, पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान की जो है टेंशन तो हमेशा से ही बनी है और मेरे ख्याल है हमेशा रहेगी, कभी ठीक होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन कहीं कहीं आप लोग जो है वो थोड़ी बढ़ा देते हैं टेंशन को। एक बार फिर पहले तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी अफगानिस्तान के तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं या जो कुछ भी अफगानिस्तान की तरफ से टेंशन है उसमें आप लोग प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं अफगानिस्तान से। दूसरी तरफ आपके यहाँ से जो वाटर ट्रीटी है उसके बारे में भी बात की गई, तो वहां उसके लिए भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो मिनिस्टर्स हैं उनके बड़े सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स आई। कोई कह रहा है हाथ काट देंगे, कोई कह रहा है खून की नदियां बह जाएंगी। तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब अभी वाटर ट्रीटी की बात यहाँ पर लाकर टेंशन को बढ़ाने का क्या फायदा है? आरजू जी, मैं कुछ ये समझना चाहूंगा कि आपने इससे पहले ये बातें जो अभी आप कह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे सब चीजें, हम्म। मोदी सरकार आने से पहले ये किस लीडर के अंडर में ऐसी बातें आपने सुनी थी? मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जस्ट फॉर अ, नॉलेज। मेरा ख्याल है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जहां तक हमने सुना या पढ़ा है जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुछ बातें की थी इस तरह की, लीड इंडिया विद 1000 कट्स, याद है? नहीं, इससे पहले मामला था, आपके यहाँ अयूब खान होते थे अगर मैं सही से याद कर हम्म। पा रहा हूँ, और इंदिरा गांधी और याहिया खान होते थे और इंदिरा गांधी होती थी। और इंदिरा गांधी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के सामने जब बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स आ रखी थी आपके यहाँ पर, तब आपके यहाँ से याहिया खान या जो भी नाम था, मैं उनको भूल गया, शायद याहिया खान ही थे। तो उनकी तरफ से ये धमकियां आती थी कि इंडिया हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर ना करे, इंडिया ऐसे ना करे वैसे ना करे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर। अब प्रॉब्लम दोबारा से वैसा ही कुछ माहौल नजर आ रहा है। अच्छा, 1970s में भी अरब गल्फ वॉर से लेकर अलग अलग जो लड़ाइयां थी वो उस टाइम पर भी टेंशंस क्रिएट होनी शुरू हो चुकी थी, और अमेरिका और रशिया जो है आमने सामने वियतनाम में बहुत बुरी तरीके से उलझे। आज भी वही सीन है। असलियत में आरजू प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि पाकिस्तान इस सिनारियो को समझने की मतलब रियलिटी को समझ ही नहीं रहा, या यूं कहें कि रियलिटी को समझने की इच्छा ही नहीं रखता कि यार असलियत में खेल क्या है या भारत चाहता क्या है। और वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि अब खेल पूरे तरीके से पलट चुका है। क्योंकि मुझे याद है 2008 के अंदर जब मुंबई अटैक्स हुए थे, तो मुंबई के टाइम पर इंडिया की तरफ से धमकियां दी जा रही थी, और जो आज के दिन इंडिया की बॉडी लैंग्वेज है उस टाइम पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जी सबूत दे दो जी, ये कर दो जी, वो कर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया रिटेलिएट कर रहा है, और उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान को तो रिटेलिएट करने की बात की, लेकिन उससे पहले इंडिया ने इंडिया के अंदर, जो आपने धुरंधर मैं मानता हूं आपने भी देखी ही होगी, जी। उसमें जो आर माधवन है वो उनका अजीत डोभाल का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान तो सेकंड नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तो हिंदुस्तान का दुश्मन हिंदुस्तान में ही है। तो मजे की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के अंदर बैठे हुए जो दुश्मन है उनको भी हम अच्छी तरीके से धुनाई कर रहे हैं, और वो असलियत में पाकिस्तान का नेटवर्क है। आंसू प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर जो नेटवर्क बैठा हुआ है उसके ऊपर बहुत मजबूती से हिट किया गया, और इसी वजह से दर्द कहां हुआ, पाकिस्तान में हुआ। इससे अंदाजा लगाइए, एक मस्जिद मैं मस्जिद एक भी नहीं सेकंड, है, वो एक मजार है। बस एक चीज कहना चाहूंगी, वो अयूब खान थे, याहिया खान नहीं, अयूब खान, मैं अयूब वही खान चेक ना, कर मैं रही मैं थी। थोड़ा सा हो गया, अयूब अयूब खान खान। वो हाँ। ऊपर नीचे हो गया, अयूब खान। हम्म, हम्म, अब मामला ये था कि अल्टीमेटली आप इसे ऐसे देखेंगे कि ये जो मामला था ना, कि मतलब इंडिया ने क्या काम, मतलब बनारस में हमारे एक वो मजार है, मजार कहो पता नहीं क्या है, इंडिया ने उस मतलब रेलवे की जमीन पे थी, उस मजार को हटा रहे। उस मजार को हटाने का दर्द आपके जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, उनको हो रखा है। हम्म। अब क्यों हो रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो शोर मचा रहे हैं
कि आप हमारी हस्ती मिटाने पर लगे हुए हैं। ये आपकी तरफ से बयान आया है कि इंडिया वाले पाकिस्तान की हस्ती मिटा रहे हैं, आइडेंटिटी को मिटा रहे हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आइडेंटिटी कहां से मिटा रहे हैं। भाई मेरे देश के अंदर एक कोई भी स्ट्रक्चर है, वो हमारी रेलवे लाइन को रोक रहा है और हम उसे हटा रहे हैं, तो दर्द पाकिस्तान को क्यों हो रहा है? यानी इंडिया बिल्कुल सही जगह हिट कर रहा है जिसमें दर्द होना शुरू हो चुका है। अब दर्द इस तरीके से शुरू हो रहा है कि सोचकर देखिए, मतलब इंडिया के नेटवर्क का असर पाकिस्तान पे, उससे बड़ी बात अब तक जो हमने रिक्वेस्टिंग मैनर में छोटी से छोटी बात या हर मामले में डोजियर देते थे, रिक्वेस्ट करते थे, कस्टडी मांगते थे, वॉइस के सैंपल्स मांगते थे, सारी चीजें मांगते थे, आपकी तरफ से नहीं आती थी। ऐसा नहीं है इंडिया ने पीसफुली मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। आपके यहां से जब हमने वॉइस के सैंपल्स मांगे 2008 वाले के अटैक के बाद, आपके यहां से आज तक वो हाफिज सईद वगैरह के वॉइस के सैंपल्स नहीं आ लिए हैं। डोजियर पे डोजियर भेजे, उन्होंने कहा दीज एविडेंसेस आर नॉट सफिशिएंट और भेजो। मतलब वो डोजियर आज के दिन नेट पर अवेलेबल है, हर चीज दे दी, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इच्छा थी। यानी इंडिया ने, हमारे यहाँ कहते हैं साम दाम दंड भेद, हमने हर काम आजमा लिया कि भाई साहब हमने हाथ जोड़ दिए, पैसे देने की सोच ली, सब काम कर लिए, लास्ट में फिर यही था कि हमने अब बाजू मरोड़ना शुरू किया। टिट फॉर टैट जिसे कहते हैं, वो एग्जैक्ट पॉलिसी यहां इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। पहलगाम होगा, पुलवामा होगा या कुछ भी होगा, रिटेलिएशन उरी होगा, बालाकोट होगा, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। और क्लियर वर्ड्स में कहा हाँ भाई होगा, और ठाली बैठे हुए हैं तो एक ब्रह्मोस भी उड़ती भी जाएगी, बारूद नहीं था ठीक है, वो भी उड़ती जाएगी, 8 मिनट या 5 मिनट या कुछ मिनट तक आपके एयर स्पेस में रहेगी, हम औकात भी नाप लेंगे। ये दर्द हो रहा है। अच्छा, रिटेलिएशन से दर्द नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान एक नैरेटिव वॉर खेलता है। जैसे ही अटैक हुआ, अब पिटाई हो गई, और जी मैं जीत गया, मैंने 10 रफेल गिरा दिए, और साथ मिल जाता है ट्रंप आके, हाँ जी 10 गिराए थे। मैं तो मानता हूँ 38 गिराए थे, हमारे पास 36 से 38 गिराए थे। फ्रांस वाले जो थे वो फ्रांस में गिरा के आ गए थे रफेल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें एक चीज समझ में आई, हमने समझा लिया, हमने पैसे दे दिए, रिक्वेस्ट कर ली, लड़ाई कर ली, एक ढीठ बंदा है जो नहीं मान रहा। अब ढीठ अगर ना माने तो अब क्या करें? अब उसकी वो जो एनर्जी लाइन है जहां से अब वो सूख जाएगा, ब्लड सप्लाई जहां पूरी इकोनॉमी की, अब एक बार हमने उसे बंद करने की सोची। और ये काम आज का नहीं, मुझे याद है 2024 के अंदर हमारी सरकार ने आपको एक मैसेज किया था, एक लेटर भेजा था कि क्यों ना हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करें, क्योंकि एक नैरेटिव हम इस गवर्नमेंट ने चलाया कि देखो भाई ब्लड एंड टॉक्स एंड टेररिज्म कांट गो हैंड इन हैंड। आप खून बहाते रहे और हम तुम्हें पानी पिलाते रहे, ऐसा तो नहीं होगा। जबकि इंडस वाटर ट्रीटी कुछ भी है, वो इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है, क्योंकि जिसके अंदर जो अपस्ट्रीम वाले कंट्रीज होते हैं उनको पानी ज्यादा मिलना चाहिए, बल्कि हमें तो मिल नहीं रहा। हमने वो टैप्स बंद किए, तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो टैप्स जैसे ही बंद हो रही है, वो पानी जैसे ही बंद हो रहा है, अब दर्द हो रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान पर एक वॉर स्टेट, अच्छा एक चीज, पाकिस्तान एक वॉर स्टेट है, ये तो आप मानते हैं, 24 घंटे किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई पंगेबाजी किए रखता है, और अगर वो लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो वो ग्रूमिंग गैंग्स की फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि ब्रिटेन को कब्जा करेंगे जी, ग्रूमिंग गैंग्स चल रहा है। यहां पर पहली बार पाकिस्तान को भी उसकी लड़ाई की कीमत महसूस हुई है कि अब उसके पास खाने के लिए जो दाने होते हैं, रोटियां हैं, वो तक नहीं रहेंगी। ये असली प्रॉब्लम है, ये असलियत में दुख है जो पाकिस्तान इस टाइम पर फेस कर रहा है। और उसकी ये जो धमकियां है ना, गीदड़ बक्कियां धमकियां, हाथ तोड़ देंगे, खून की नदियां बहेंगी, अरे भाई खून की नदियां बहेंगी तो वो आएगा खून तो तुम्हारे यहाँ ही, उस खून से भरे हुए पानी को पी कैसे लोगे? और रही बात हाथ तोड़ दोगे, अरे भाई वो तो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और पहले भी देख लिया हमने ना, जब से है हम देखते ही आ रहे हैं कि किसका हाथ टूट रहा है, किसका पैर टूट रहा है, किसका देश टूट रहा है। सवाल है कि क्या आपकी गवर्नमेंट रेडी है
रियलिटी को फेस करने के लिए मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी बड़ी बातें करके वो लाहौरी चूरन, वो मिर्जा साहब कहते हैं ना लाहौरी चूरन, वो बेच बेच के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और इस टाइम पर आपके यहाँ दो बंदों की जोड़ी इतनी अच्छी है कि कुछ कहने की नहीं। एक बंदा काम करता है और दूसरा जो आपका पीएम है वो उसकी तारीफें करता है, और वो भी तो इतनी काम बढ़िया ही है जोड़ी ना है। सर, वो भी काम है तारीफ अब करना। मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना कि असली काम होता है कंट्री की अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट, सही रास्ते पर ले जाना। लेकिन यहाँ पर रिमोन जी एक चीज जरूर मैं ऐड करूंगी, और ऑफ कोर्स आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप लोगों से बात करके ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर एक न्यूज ये भी चल रही है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो चाइना जो है वो भारत का पानी बंद कर देगा। तो जी पाकिस्तान, अच्छा एक बात हो, फिर वही वाली बात, आपको तो वही लाहौरी चूरन बेचना है, चाइना भारत का पानी बंद कर देगा। अच्छा पहले आप उस जिसने भी ये कहा है उस भाई से हाथ जोड़ के एक बात पूछना, चाइना से इंडिया कितनी नदियां आती हैं? हाँ, मैं यही समझना चाह रही हूँ आपसे, मुझे वाकई नहीं पता, आप मुझे बताइए ना। जो मेरा जो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तिब्बत प्लेट्यू से सबसे पहली रिवर आती है इंडस रिवर, दूसरी रिवर आती है सतलुज रिवर, और तीसरी रिवर आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। जो सबसे बड़ा शोर मचा हुआ है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का मचा हुआ है कि चाइना ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक लिया, इंडिया मरेगा प्यासा। पहली बात, चाइना के अंदर सांगपो नाम से जो रिवर बहती है, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, वो ब्रह्मपुत्र रिवर का टोटल जो वाटर कैरी करके लेके आती है उसका 20% चाइना से आता है, तिब्बत से सिर्फ 20%। चाइना ने वो भी रोक लिया। हमारे पास जो अरुणाचल प्रदेश से पानी इकट्ठा होता है वो है 80%, तो उससे कोई खास डिफरेंस तो आएगा नहीं। और दूसरी बात, जो ब्रह्मपुत्र है उससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला जो स्टेट है वो हमारा है अरुणाचल, वो आसाम। आसाम पहले ही वाटर मतलब स्कार्सिटी नहीं, उसके पास कहीं ज्यादा वाटर है और वो तो आधा टाइम डूबा रहता है, मतलब आधा टाइम नहीं तो कम से कम मानसून में तो डूबा रहता है। दूसरी है इंडस रिवर। अरे आरजू जी, इंडस रिवर का जो भी पार्ट उसमें चाइना में बहता है वहां पर बांध या फिर डैम बनाना पॉसिबल ही नहीं है, और वहां से जो वाटर कैरी करके लाया जाता है वो भी बहुत कम है, अप्रोक्सीमेट 10 या 15% है। अच्छा मजे की बात, इंडस रिवर का पानी इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा सा काम का नहीं है तब तक जब तक कि हम माउंटेन टनल्स ना बना दें, क्योंकि ढलान तो आपकी तरफ खुलता है, लेकिन हम उस वाटर को एज अ वेपन यूज कर सकते हैं अगर आपकी तरफ से फालतू पंगेबाजी हुई तो। भाई एक डैम बनाकर खड़ा कर लिया, गर्मी में आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, हमने नहीं दिया, उसके बाद जब आपके यहाँ पहले ही पानी ज्यादा आ रखा होगा पानी, तो भाई हमने ज्यादा दे दिया, परेशानी आपको होनी है। तो पाकिस्तान को ये चिढ़ नहीं है या ये डर नहीं है कि हमने वो पानी छीन लेना है। पानी को, पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये है कि वाटर वुड बी यूज्ड एज अ वेपन, कि जब पानी कम होगा तब नहीं मिलेगा, जब पहले ही बारिश आ रखी होगी, पानी ज्यादा होगा तो पानी इतना आ जाएगा कि बाढ़ आ जाएगी, यानी तो हमेशा होगा होता है। तब भी किसी काम का नहीं और नहीं होगा तब भी किसी काम का नहीं। ये एक प्रॉब्लम है, इस चीज से पाकिस्तान को परेशानी है, क्योंकि इंडस वाटर हमारे भी बहुत ज्यादा काम का नहीं है अभी, जब तक कि अंडर माउंटेन टनल्स ना बना ले। हाँ, चिनाब और रावी या चिनाब और झेलम का पानी हमारे बड़े काम का है, खासकर चिनाब का। पाकिस्तान इसी चीज से प्रॉब्लम में है कि आपका वो जो छज दोआब है, एक आपके यहाँ छज दोआब है ना झेलम और चिनाब के बीच में, और इंडस और झेलम के बीच में भी जो दोआब पड़ते हैं, इन सब के ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है। इसकी वजह से जो सूखा आएगा, और आपके वहां आज तक जब आपकी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, आपने तब भी उसके अंदर कैनाल सिस्टम या दूसरा कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया, इस चीज से आपको प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। और यही चीज, जी नहीं आप कंप्लीट कर लें, सॉरी। यही चीज जो है जिस चीज से प्रॉब्लम आ रखी है, ये आपको प्रॉब्लम इस वजह से। अब होगा क्या, इसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन अब जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट होगा वो क्या है,
आप अगर पानी के ऊपर बात करने आएंगे, इंडस वाटर के ऊपर बात करने आएंगे, तो इंडिया का सबसे पहला कहना है कि कंट्रोल टेररिज्म। अब टेररिज्म तो टेररिस्ट जो हैं वो तो आपके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके, जिसे कहते हैं कि भाई बंधु हैं। एक भाई फोर्सेस में, एक भाई प्रॉक्सी फोर्सेस में, अब दोनों हैं यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप खुद सोच कर देखिए, एक बार आपने वो जो एम्प्लॉयमेंट, अब आपके यहाँ तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, कि पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है, शहीद और गाजी कहलाएंगे, उन सबको अगर आपने बंद कर दिया तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। क्योंकि जो लोग हथियार लेके इंडिया भेजने की तैयारी में थे वो आपके यहाँ कलेश करेंगे। तालिबान इसका बेस्ट एग्जांपल है ही आपके सामने, कि जिन लड़ाकों को आपने अफगानिस्तान लड़ने के लिए भेजा, आज वो लड़ाके आपके लिए सरदर्द बने हुए हैं। मतलब एक तरह से जैसे अभी आपने सारी डिटेल जैसे बात की हमने, तो चाइना जो है वो आपको नहीं रोक पाएगा अगर आप रोकना चाहें पानी। और देखिए, आप पहली बात, मैं एक चीज और कहूंगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ी जाती, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठाते हैं। आप अपनी लड़ाई लड़ें, चाइना से उम्मीद ना करें। चाइना पानी रोकने की बात करेगा, हम यहाँ मार्केट के ऊपर ताला लगा देंगे, फिर चाइना को पसीने आ जाएंगे। देखिए एक चीज और है हरिमोहन जी, अगर ये टेररिज्म वाला इशू ना होता, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ही ना होता। अरे सुने तो, इंडिया पाकिस्तान आम से रिलेशन शेयर कर रहा होता, टेररिज्म का ना होता, तब भी वाटर शॉर्टेज तो है ही, तो हम कहीं ना कहीं जाकर इस जगह पे आना ही था हमें, कि पानी रोकने पे और पानी मांगने पे। जी, पता है क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सोच कर देखिए, कभी आराम से बैठ के सोचिए। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडस का मतलब सिंधु का, झेलम का, चिनाब का पानी हमने पाकिस्तान को दे दिया। उसके पीछे का एक लॉजिक ये भी तो था मैडम, कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके सामने एक बात रखी गई कि सर हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी को इस्तेमाल कर सकें। वो सारे का सारा पानी हम बिजली बिजली तो बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो सारे का सारा पानी बहकर जाना तो उसने, क्या नाम है, पाकिस्तान ही है। तो अगर ये लड़ाई की जड़ है तो उसे पाकिस्तान को दे दो। तो मैं वही तो चीज कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ प्यार से, शांति से, आराम से रहेगा, अच्छे पड़ोसी की तरह रहेगा, तो हम इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं और तैयार हो जाते। आज से पहले तैयारी तो हो रहे थे ना, तैयार हो जाते। हमारी तो पिछली वाली गवर्नमेंट इतनी आपके लिए फेवरेबल थी कि कसाब जो भेजा गया था और वो 10 टेररिस्ट भेजे गए थे, उस पर कपड़ा डालने के लिए सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव कर दिया था भारत में, और उसको बचाने के लिए यहां तक कह दिया था कि हिंदू आतंकवादी है। और उसमें आपके यहाँ पाकिस्तान के ही राइटर्स को बुला बुला के कहलवाया गया था कि पाकिस्तान का इसमें रोल नहीं है, सारा रोल तो हिंदुस्तान हिंदुओं का है। तो हमारी तो एक नेचर ऐसा है, हमारे यहाँ जो भी बैठे हुए हैं वो इस तरीके के काम करते रहते हैं। बस उम्मीद ये है आप प्यार से डील करें, आप उस टेररिज्म को हटा दें। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गए थे कि भाई से बंद कर लो। अब आप लोग ना तो बिरयानी ढंग की खिला रहे, ना वो बात मान रहे, तो उसके बाद आप ना टेररिज्म को कंट्रोल कर रहे। उसके बाद ये बंदा बुरा मान गया कि ना तो बिरयानी ढंग की खाई खिलाई, इज्जत गई, मतलब इज्जत भी नहीं हुई, बिरयानी ढंग की नहीं खिलाई, और उसके बाद बात भी नहीं मान रहे। अब बताता हूँ, तो बुरा माना हुआ बंदा वो मतलब दिल जला टाइप का है, वो कर रहा है काम। यार मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आप लोगों ने उस पीएम को हटा दिया कि जो मोदी का यार है गद्दार है के नारे लगा दिए, और जिसने नारे लगाए वो बाद में कहता है मोदी को छोटा आदमी। आपने कसर थोड़ा ना छोड़ी है। तो भैया बंदा बुरा भी मान सकता है, तो उसके बाद वो पानी रोक रहा है, अब आपको बुरा लग रहा है। लेकिन इतना आसान तो नहीं है कि हरिमोहन जी के पानी रोक लिया जाए। आपको नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं? और जैसे चाइना का एंगल, मैंने चाइना का जैसे मैंने बात की, चाइना की जैसे मैंने बात की, तो चाइना भी तो पाकिस्तान का साथ देगा, जो हमारे यहाँ दावा किया जा रहा है या क्लेम किया जा रहा है। नहीं, डर खौफ तो जाहिर है पानी को लेकर होना ही चाहिए, मेरे ख्याल से इतना रिलैक्स भी नहीं बैठा जा सकता। आप कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं, दो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। दो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है
मतलब जो मेन कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई पानी जो है उसको रोकना आसान काम नहीं है। हाँ, अगर आसान काम नहीं है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ठीक है। और अगर आसान काम है और आपको लगता है आसान भले ही नहीं है लेकिन इंडिया वाले कर सकते हैं, इंडिया वाले कर सकते हैं और कर सकते हैं और मोदी तो बिल्कुल ही कर सकता है, तो फिर आप ये मत कहो कि आसान काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, फिर मान के बैठो कि हाँ जी रुकेगा। और रुकेगा तो फिर बात क्या करनी। और रही बात, मैं फिर बात कर रहा हूँ, आप चाइना के भरोसे बैठे हैं। मैडम, दूसरों के कंधों पे जनाजे उठते हैं, ये मैं कह चुका हूं। आप अपनी लड़ाई लड़े, चाइना की ना लड़े। चाइना आपके साथ आया, सी पैक बनाया, कुछ किया आपने? क्या किया? आपके यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी आदत है चीट करने की। हामिद गुल का स्टेटमेंट कि हमने अमेरिकन की मदद से सोवियत को हराया और हमने फिर अमेरिकन की मदद से अमेरिकन को हराया। अब उसके बाद वो कहेंगे कि फिर वो चाइना और दोबारा है अमेरिका ना, की मदद से। अमेरिकन फिर आ गए ना, तो क्यों उन्होंने हाँ, सबक नहीं सीखा अगर ऐसा ही था तो? एग्जैक्टली, मजाक तो आपने उड़ाया। तो आपने चाइना को कौन सा बख्श दिया? चाइना को भी एग्जैक्टली यही काम किया कि आप सी पैक के लिए 42 बिलियन या 72 बिलियन ले आओ। अच्छा, मजे की बात, आपके लोग जिन्होंने पैसा वो खाया, बिलियन डॉलर्स वगैरह, वो पाकिस्तान ना तो चाइना में इन्वेस्ट किए ना पाकिस्तान में, वो करे इन्वेस्ट अमेरिका के अंदर, दुबई के अंदर। तो आपके यहाँ पर फितरत है कि चाइना आ भी जाएगा तो क्या आप चाइना के सगे बन जाओगे? आंसर है नहीं, क्योंकि आप इंडिया नाम को बेचते हैं। आपको इंडिया स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि जितना इंडिया स्ट्रांग होगा उतना पाकिस्तान की मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। आप ये समझिए, पाकिस्तान की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में तब बढ़ी थी जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश अलग कर दिया था और हमारे सार्क मतलब आसपास के जो कंट्रीज हैं वो छोटे कंट्रीज डर गए थे, चाइना घबरा गया था, यहाँ तक कि अमेरिका भी घबरा गया था कि यार ये इंडिया एक जायंट है, जो अगर उठ खड़ा हुआ तो एक सुपर पावर इंडियन ओशियन में खड़ी हो जाएगी, जिसे हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसे रोको। तब उसने पाकिस्तान को एक तरीके से प्रॉपरली गोद ले लिया था। उससे पहले तो एक इक्वल ट्रीटमेंट था ना, फिर वो गोद ले लिया। अच्छा, जब इंडिया जो था वो अनस्टेबल गवर्नमेंट वाला एक कंसेप्ट में घूम रहा था और पाकिस्तान की इंडिया से इतना खतरा नहीं था, तो उसके बाद आप देखोगे 1989 के बाद पाकिस्तान की वो वैल्यू रही नहीं जो होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे जैसे इंडिया ने ग्रो करना शुरू किया मोदी रेजिम में, आप ये देखिए पाकिस्तान को पुचकारना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका और सबको ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की वैल्यू ही इंडिया से। इंडिया स्ट्रांग होता है तो चाइना वाले भी पाकिस्तान की आरती उतारते हैं, अमेरिका वाले भी पाकिस्तान की आरती उतारते हैं कि आ भाई तू मेरा दोस्त है, तू मेरे साथ बैठ के खाने खा। एक लास्ट में एक चीज, और जैसे जैसे और इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है। पाकिस्तानी जितने भी सरमाएदार हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये उनकी औकात है, मतलब ये अब उनकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वो उसके लिए बार्गेन कर रहे हैं। अब ये बार्गेन जो है, इसको आप कह रहे हैं कि हम हाथ तोड़ देंगे एंड ऑल और चाइना हमारे साथ आ जाएगा। भाई क्यों आएगा? तुमने उसे लूट लिया, लेकिन फिर भी आप जानते आएगा क्योंकि इंडिया बैठा है। इंडिया को घेरने के लिए चाइना भी आएगा, इंडिया को घेरने के लिए अमेरिका भी आएगा, और मजबूरी में इंडिया को घेरने के लिए अमेरिका चाइना हाथ मिला के पाकिस्तान को पैसे दे देंगे। और वो पैसा अगर आप में से एक को भी लगता है कि वो पाकिस्तान में खर्च हो जाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता। वो सारा पैसा आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह जो भी हैं XYZ वो खाएंगे और बंगले बना के रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोई सुअर किसका वो भेड़ों का फार्म बना लेगा, सुअर तो शायद आप बेचोगे नहीं, भेड़ों का फार्म बना लेगा अमेरिका अगर के पैसा मिला तो बेच देंगे, रख के क्या करना है। हाँ हाँ, कुछ भी है। उसके बाद कोई पिज्जा की चेन खोल लेगा, कोई पापा जॉन्स, कोई मम्मी जॉन्स, कोई बुआ जॉन्स, कुछ भी बनाता रहेगा। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपकी कंट्री जो है ना, हाँ, ये खुश बड़े रहे कि लाहौरी चूरन खा के ये कहेंगे ओहो इंडिया का हमने ये कर दिया, चाइना आ गया और अमेरिका आ गया। अरे भाई तालिबान से निपटो, तालिबान जो खड़ा हुआ है इस टाइम। तालिबान भी आपका कहा जाता है कि आप लोगों की प्रॉक्सी वॉर जो है वो तालिबान के जरिए लड़ी जा रही है, ये कहां तक सही है? ये गजब बात। मतलब
आपके जब है ना वो मतलब कप पी, वो चाय का कप, वो जो तालिबान सरकार ने काबुल पे कब्जा किया था, तो हमारे यहाँ का तो रॉ का जो चीफ था वो तो चाय पी के आया नहीं था। चाय के तो आप भी ISI चीफ पी के आए थे। और इस्लामाबाद ने की तरफ से वो इमरान खान ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि जी इंडिपेंडेंस हो गई है, ये हो गई, आपने तो नहीं करी थी। अब ये आपको सोचना है कि 51 लाख अफगानियों को सिर्फ 50,000 पाकिस्तानी रुपए लेकर आप जब लात मारकर ये कहते हैं कि 31 अक्टूबर तक सारे अफगानी चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, उसके बाद भी अगर आप उम्मीद करते हो कि अफगानी आपके सगे हो जाएंगे इतना जलील होने के बाद, इतना नुकसान खाने के बाद, तो माफ कीजिएगा ये बचपने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। मतलब खुद इंसल्ट करो तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अफगानिस्तानी जो लड़ाके हैं, अब एक बात बताइए, अफगानिस्तान को कहीं से फौज खड़ी करने की जरूरत है क्या? आपने 51 लाख अफगानियों को वहां पर भेजा, उन्हीं के बच्चे 2-2 4-4 साल में बड़े हो गए, उन्हीं के अंदर बंदूकें निकाल, उन्होंने बंदूकें बनानी सीख ली, सेकंड हैंड सही या कुछ भी सही बनानी सीख ली, वो तुमसे लड़ने आ रहे हैं कि तुमने उनकी पूरी पूरी 50-50 साल की कमाई छीन ली। उसके में इंडिया का क्या रोल है? कमाई आपने छीनी ना। 50 लाख 51 लाख लोग पाकिस्तान ने भगाए, ने तो नहीं भगाए। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लेकिन तो आपसे बोलेंगे। रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं ना, शायद इस वजह से ये अच्छा, वो इम्प्रेशन आ रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली, कभी आप थोड़ी देर पहले हाँ, चाइना की बात कर रहे थे कि चाइना हमारे साथ आ जाएगा। अरे भाई, तुम्हारे साथ चाइना आ रहा है, हमारे साथ तालिबान भी नहीं आ सकता। और क्यों आ रहा है? वो तो तुम्हारे बरादर मुल्क था ना, बैकयार्ड था। वो बैकयार्ड अगर आपका सगा नहीं रहा तो माफ कीजिएगा, बहुत डीप एनालिसिस की जरूरत है कि गलती कहां हुई, कि आपका बरादर मुल्क मुसलमान सुन्नी, जिसमें आपके वो जो क्या नाम है, वो कौन से हक्कानी नेटवर्क वाले, सलाउद्दीन हक्कानी वगैरह के, वो खुद और उसके लड़ाके, वो उस पावर के अंदर बैठे थे जो आपके इशारे पे चलते, वो आपके सगे नहीं रहे। तो ये नहीं सर, वो आपकी तो गलती है, इंडिया कहां चलता से आ गया रहता है ये इसमें? तो। भाई वो रिलेशन जो है वो रिलीजन की बेस पे तो नहीं था ना। अफगानिस्तान के साथ ऐसा ही होता तो चाइना एक से ना होता। सेकेंड, चाइना तो हमारा तो हम रिलीजन फॉलो बरादर नहीं मुल्क करता। कैसे? हाँ, तो आपको आपके लोग कब हम कहा? बरादर मुल्क कहते हैं, वो कैसे? अरे वो वैसे ही कह दिया जाता है इसलिए कि मतलब इस्लामिक अच्छा, कंट्री है इस वजह से। अच्छा, बरादर मुल्क जो है वो इस्लामिक कंट्री है इसलिए कह दिया जाता, होता नहीं है। तो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया को OIC के अंदर खड़ा करके ये कहता है कि जो मेरा न्यूक्लियर बॉम्ब है ये तो पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को बचाने के लिए है और मैं इस्लाम का वो जो हूं, तो ये भी कहने के लिए है या रियलिटी है, डॉलर लेने के लिए है? सर, पाकिस्तान को समझने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को समझने के लिए, उसकी मिलिट्री और गवर्नमेंट को समझने के लिए आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। अगले जन्म तक इंतजार कीजिए, समझ में आ जाएंगे तो हम। क्या आप लोग वो जन्म लेकर, अगला जन्म लेके बैठे हुए हैं, या फिर मतलब आप भी मेरे वाले जन्म में ही हैं? कि तो मैं खुद ही समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा सर, हो क्या रहा है। कसम से मुझे कुछ कुछ पता नहीं लग रहा क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है, चलने दे जैसा चल रहा है। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्टीमेटली आरजू को मानना पड़ा कि मामला तुम्हारे पाकिस्तान की तरफ से ही खराब है। इंडिया वाले तो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। डर आपको लग रहा है, POK के अंदर डर आपको लग रहा है, हम तो चुपचाप बैठे हैं। हमारा कश्मीर तो शांत है, हाँ, सड़कें बन ऐसा रही ही हैं, है स्कूल्स सर। बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एक छोड़ो दो तो बन रहे हैं। मेरे ख्याल से 3 है, 2 भी नहीं 3 है। 3 एयर स्ट्रिप्स होने का मतलब आप सोचकर देखिए, एक डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। हाँ, उस टाइम पर जिसने कश्मीर की हालत खराब की थी, आपको दुख एक और है, वो जो यासीन मलिक है ना, उसको कुत्ते की तरह घसीट के धो दिया, औकात दिखा दी। अब उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा या फिर उसको जान से मार डाला जाएगा, मतलब वो फांसी वांसी दे देगी। बस पाकिस्तान को ये दुख है कि वो पाकिस्तान का दामाद, पाकिस्तान के दामाद को मारा जाए। अब उसका, उसकी वाइफ और उसके बच्चों का जो आपके यहाँ है, उनका क्या? अब भाई ठीक है यार, मायके में है वो लेडी, पड़ी रहने, ठीक है, वो इतना तो झेल ही लेंगे ना पाकिस्तानी, या उनका वो जो ट्रम्प कार्ड है वो खत्म हो जाएगा। नहीं जी सर, मैंने आपसे कहा ना, अगले जन्म तक आपको हम समझ में आने वाले नहीं है।
बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। ठीक है।